नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव फ्रॉम भारत होम्योपैथी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। इसका नाम है वेरिकोसील। अब वेरिकोसील को अगर मैं डिफ़ाइन करूं तो ये सिर्फ एक डायलेशन है जिसमें टेस्टिस को वेंस जो सप्लाई कर रही हैं ब्लड, जो लेके जाती हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड, उसकी वेंस की डायलेशन हो जाती है, वेंस का साइज़ बढ़ने लग जाता है, जिस वजह से पेशेंट को स्वेलिंग दिखती है, टेस्टिस की हैंगिंग दिखती है और उनको बंचेस ऑफ वेंस दिखाई देता है, जिसे हम गुच्छा या नसों का गांठ कहते हैं। अब ये वेरिकोसील की कंडीशंस में ये सिम्टम्स बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं आपको डायग्नोस करने में। आप अल्ट्रासाउंड करवाने से पहले अगर इन सिम्टम्स को आप नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये ग्रेड जो है फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड जाने में टाइम नहीं लगेगा। कितने पेशेंट वो कहते हैं कि काश मुझे पहले पता चल जाता और इस चीज़ का मैं इलाज पहले ही करवा लेता तो इससे होने वाली प्रॉब्लम से मैं बच जाता, क्योंकि इससे होने वाली प्रॉब्लम्स जो कि ईडी, पीएमई, लो स्पर्म काउंट और इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाता है। इनफर्टिलिटी मतलब आप मर्द नहीं रहे, आप बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाते हैं जब आपके वेरिकोसील की वजह से आपका लो स्पर्म काउंट एक एजिस्पर्मिया कंडीशन में चला जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि वेरिकोसील की कंडीशन को हम घर बैठे कैसे पहचानें और इससे होने वाली क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जिससे कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें ये प्रॉब्लम तो नहीं। तो वेरिकोसील की कंडीशन में सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस कंडीशन का उत्पन्न कहाँ से हुआ, मतलब इनका जो है रूट कोज क्या है वेरिकोसील का। तो सबसे पहले वेरिकोसील का रूट कोज है कॉन्स्टिपेशन। बहुत ही लंबे समय से हो रहा हो, आप काफ़ी सालों से कॉन्स्टिपेशन से ग्रस्त हैं, तो आपको आगे जाके वेरिकोसील की कंडीशन हो सकती है। वेंस की डायलेशन हो सकती है, वेंस का गुच्छा बनने लग जाता है, जो दबाव, जो स्ट्रेन आप महसूस करते हैं स्टूल पास करते समय, वो उसकी वजह से आपके वेंस की नसें जो है खिंचती हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है। उसके साथ आप बिना सपोर्टर के जब आप वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं या हैवी लिफ्ट करते हैं तो यही दबाव, यही स्ट्रेन आपकी नसों के ऊपर जो बहुत ही सेंसिटिव है उनको डैमेज करता है, उनके वाल्व्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आपको मेजर देखने को मिलता है सबसे पहले पेन। ये माइल्ड पेन होता है, हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहता है, आपके टेस्टिकल्स में लेफ्ट में स्टार्ट होता है जनरली और ये जाके रेडिएट होता है राइट में। और इस पेन को आप महसूस करें या ना करें, अगर इससे होने वाला पेन अगर आपको थाइज़ में हो रहा है, बैक पेन हो रहा है या पैर के नीचे पेन हो रहा है, तो ये भी एक वेरिकोसील की कंडीशन का सिम्टम ही है। इसके बाद अब क्या चीज़ें हैं जो वेरिकोसील में हमें ध्यान रखनी है, वो है हैंगिंग। अगर आपकी हैंगिंग टेस्टिस की बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत लंबे समय से हैंगिंग हो रही है, आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा होता जा रहा है, तो आपको वेरिकोसील की कंडीशन से ग्रस्त हो सकते हैं। इसका आप अल्ट्रासाउंड जल्दी से जल्दी करवाइए ताकि आपको वेरिकोसील की कंडीशन शुरुआत में पता चले और आप इसका सक्सेसफुल इलाज ले सकें, क्योंकि इस कंडीशन को अगर हमने नज़रअंदाज किया तो वेरिकोसील से होने वाली बहुत सारी परेशानियां हैं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और उसको ठीक करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, जिससे कि पेशेंट की एक मैरिड लाइफ या जो एक फर्टिलिटी एज होती है वो भी क्रॉस कर जाता है। तो वेरिकोसील की कंडीशन में आपको सिम्टम्स पता चल जाते हैं, पेन होता है, हैंगिंग होती है, बंचेस ऑफ वेंस दिखते हैं, और ये होते किस किस वजह से है मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन या हैवी लिफ्ट करने की वजह से। अब बहुत ही ज़्यादा पेशेंट ये पूछते हैं मुझसे कि वेरिकोसील मुझे हुआ है बट मैंने ना ही कभी वर्कआउट किया और ना ही कभी अपने टेस्टिस को ज़्यादा स्ट्रेन देने के लिए कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने दिया, तो मुझे वेरिकोसील हुआ क्यों। तो उस कंडीशंस में आपको एक रीज़न और सामने आता है, वो है क्रॉनिक मस्टरबेशन, हैवी मस्टरबेशन। एक हफ्ते में, एक दिन में 3-3 बार, 4-4 बार करना। कुछ बच्चे करते हैं बचपन में, उनको रश होता है एड्रेनलिन, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो मैस्टरबेट की तरफ ज़्यादा जाते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उसको बचने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए ना वो प्रॉपर डाइट ले पाते हैं, ना वो प्रॉपर एक्सरसाइज कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके मसल्स जो हैं, जो इस एक्टिविटी के दौरान जो रप्चर होते हैं, डैमेज होते हैं, वो रिकवर हो जाए। इसका भी एक ये मेजर कारण आता है निकल के, ये है सेक्सुअल एक्टिविटीज़, एक्सेस मैस्टरबेशन, एक छोटी उम्र से लेके और बड़े होने तक। उसके बाद पेशेंट ये भी पूछते हैं कि मेरा लो स्पर्म काउंट हो रहा है बट मैं तो अच्छी डाइट लेता हूँ, वेरिकोसील भी नहीं है, तो उसका कारण क्या है। अब वेरिकोसील आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे,
शुरुआत में आपको सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, बट अंदर ही अंदर आपकी सेडेंटरी लाइफ, आपके पीछे जो भी आपने काम किया है, कैसी आपकी वर्क प्रोफाइल थी, कैसी आपकी लाइफस्टाइल थी, उसकी वजह से आपको पेन या हैंगिंग नहीं नज़र आएगी, वेज का सुझाव भी नज़र नहीं आएगा। बट आपको इस चीज़ का लो स्पर्म काउंट के लिए एक बार अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में मैंने यही देखा है कि लो स्पर्म काउंट, ईडी, पीएमई, ये सारी दिक्कतें कि एक ही रीज़न निकल के आता है, वो है वेरिकोसील। तो वेरिकोसील को समझने के लिए आपको सिम्टम्स के साथ साथ अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन भी, दोनों चीज़ें कंफर्म करनी ज़रूरी है। आप स्कैन घर बैठे डायग्नोस कर लेंगे, जैसे कि मैंने अपनी पूरी वीडियो में बताया। अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाइए एक बार या 2 बार, अलग अलग लैब से करवाइए, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि कौन सा ग्रेड है। अल्ट्रासाउंड स्कैन करवाने के लिए आपको उनको बोलना पड़ता है कि कलर डॉपलर करवाना है। कुछ पेशेंट नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवा के आते हैं, उसमें क्लियर नहीं होता, ना ही वेंस का साइज़ क्लियर होता है, और अगर माइल्ड वेरिकोसील भी है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिससे कि नज़रअंदाज हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के बारे में फोकस करिए, सीरियस होइए कि ये प्रॉब्लम आपको आने वाली लाइफ को कितना इफेक्ट कर सकता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे इन टॉपिक्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, और इसका ट्रीटमेंट जो है वार्थोपैथी में सक्सेसफुली मिल रहा है।